वीडियो रुक गया था, इसलिए नया अगले पार्ट में जो नया पार्ट होगा उसमें देख लीजिएगा इससे आगे का कहानी। क्या a21 का मान निकालना है, तो -1 टू द पावर 2 प्लस 1 गुने m21, 2 में 1 को जोड़ेंगे तो 3, m21 का मतलब ये जोड़ क्या हो जाएगा इसका वैल्यू 2, -1 के पावर 3 मतलब विषम संख्या, क्या हो जाएगा -1 गुने 2 बराबर हो जाएगा -2। a22 का मान क्या हो जाएगा, a22 का मान -1 टू दी पावर 2 प्लस 2, i का मान है 2, j का मान 2, मुझे n 2 2 -1 टू दी पावर 4, m 2 2 का मान निकालना है, सेकंड रो सेकंड वन, ये रोड सम, इसका मान हो जाएगा 1, -1 टू दी पावर 4 मतलब सम संख्या, इसका मान हो जाएगा +1 × 1 बराबर 1। यह हो जाएगा, चारों को फैक्टर निकाल लिए। एक मैट्रिक्स का सबसे पहले वो फैक्टर निकाल लेंगे, उससे एक मैट्रिक्स बनाएंगे बी एक मैट्रिक्स होगा जो क्या होगा, वो फैक्टर ऑफ ए से मिलकर बना होगा, वो फैक्टर ऑफ ए से मिलकर बना होगा। ए का वो फैक्टर क्या है, a11 का मान 4, a12 का मान -3, a21 का मान -2, a22 का मान है 1। ये को फैक्टर ऑफ ए, बी एक मैट्रिक्स बना लिया, इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, बी का ट्रांसपोज बी डैश या बी के पावर टी, यह बराबर हो जाएगा 4 - 2 -3 और 1। इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो रो को बदल देंगे, कॉलम रो है 4 - 3, यह हो जाएगा कॉलम, वो है -2 और 1, रो को बदल देंगे कॉलम में, इसी का नाम हो जाएगा बी डैश या बी के पावर टी, इसी को बोलेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। यह हो जाएगा 4 - 3 -2 और 1। एडजॉइंट निकालना सीख गए हम लोग, कैसे निकाले एडजॉइंट, सबसे पहले उस मैट्रिक्स का 2 ऑर्डर का रहेगा तो 4 को फैक्टर, 3 ऑर्डर का रहेगा तो 9 को फैक्टर, तो 3 ऑर्डर का रहता तो फिर भी क्या करते, सारा का को फैक्टर निकाल लेते, 3 ऑर्डर में 9 को फैक्टर निकलता, 2 ऑर्डर में 4 को फैक्टर निकला है, और उसको फैक्टर से एक मैट्रिक्स क्या बना लेंगे बी, और उसका क्या करेंगे ट्रांसपोज, वही क्या कहलाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। क्या सीखे कहानी एडजॉइंट ऑफ ए का, सबसे पहले उसका को फैक्टर निकाल लेंगे, 2 ऑर्डर का है तो 4 को फैक्टर, 3 ऑर्डर का है तो 9 को फैक्टर, -1 टू दी पावर सम संख्या रहे तो +1, -1 के पावर की सम संख्या रहे तो -1, और माइनर जिसका निकालना है 2 ऑर्डर में 4 माइनर निकलते हैं तो 3 ऑर्डर में 9 माइनर निकलते हैं, और माइनर निकालने का तरीका, जिसका माइनर निकालना उसके सामने का रोड जम, इसके बाद उससे एक मैट्रिक्स बी बना लेंगे, उसका ट्रांसपोज कर देंगे, वही कहलाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ये एडजॉइंट इसी में रहता है, इनवर्स निकालेंगे, इनवर्स क्या होता है, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स रहता है, बहुत आसान है, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, अगर एडजॉइंट आ गया तो इनवर्स निकालना बहुत आसान है, a उसके ऊपर में -1, इसको करेंगे a इनवर्स, यह फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ a बटे डिटरमिनेंट ऑफ a। अब नीचे में डिटरमिनेंट है तो नीचे वाला 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि नीचे में 0 आ जाएगा तो यहाँ डिफाइन हो जाएगा, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से एक कांसेप्ट हो गया ऑब्जेक्टिव के लिए, इनवर्स उसी का निकलेगा जिसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं होगा, अगर जिसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर हो जाएगा उसका इनवर्स नहीं निकलेगा। तो इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले चेक, कोई भी सवाल का अगर इनवर्स निकालना है तो सबसे पहले ऊपर में ही चेक कर लेंगे। मान लीजिए यही क्वेश्चन आता एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स के बदला में ऐसा रहता फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, सेम प्रोसीड्यूर होता है, सबसे पहले डिटरमिनेंट निकाल लेते, क्या हो जाता 1 2 3 4, को निकाले गुना करके 4 - 6 बराबर -2, ये डिटरमिनेंट निकल गया। फिर इसका को फैक्टर निकाल लेते, उससे एक मैट्रिक्स बी बना लेते, उसका ट्रांसपोज कर लेते, यह एडजॉइंट हो जाएगा। इनवर्स का फार्मूला एडजॉइंट ऑफ ए बटे डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट का मान 4 - 3 - 2 1 बटे डिटरमिनेंट का मान -2, यानी नहीं पूछे तो 1 में -2 से देंगे तो -1/2, 4 - 3 -2 और 1, बारी बारी से सबका गुणा कर देंगे, वही हो जाएगा हमारा इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स।
तो हम लोगों ने आज सीखा एडजॉइंट निकालना और इनवर्स निकालना। एडजॉइंट निकालना, एडजॉइंट में क्या पढ़े थे? सबसे पहले को फैक्टर निकालेंगे, 2 ऑर्डर में 4, 3 ऑर्डर में 9, उससे एक मैट्रिक्स भी बना लेंगे, उसका ट्रांसपोज कर देंगे, वो एडजॉइंट हो जाएगा। इनवर्स में उसके डिटरमिनेंट से भाग दे देंगे, वह इनवर्स हो जाएगा। इनवर्स उसका नहीं निकलेगा जिसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर हो जाएगा। इनवर्स उसी का निकलेगा जिसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं होगा। यह बने इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स और एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। 2 ऑर्डर में जैसे निकाले वैसे 3 ऑर्डर में निकालेंगे। 3 ऑर्डर में क्या हो जाता है? 9 को फैक्टर निकालना पड़ता और 9 को फैक्टर निकालने के बाद वो एक मैट्रिक्स भी बनाते हैं, उसका क्या कर देते हैं? ट्रांसपोज कर देते हैं, वही हो जाता है एडजॉइंट। एडजॉइंट में डिटरमिनेंट से भाग दे देंगे तो वो हो जाएगा इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ओके कीजिए इसको, नोट कर लीजिए इसको, फिर हम लोग पढ़ेंगे इसका एक आखिरी टाइप। देखिए अब किसी किताब वाला किसी किताब में वेरीफाई दे देगा, जैसे अगर एडजॉइंट फाइंड एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, एडजॉइंट और इनवर्स दोनों निकालना है। 3 ऑर्डर का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ए है। तो सबसे पहले हम इसका क्या निकाल लेते हैं? डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट 3 ऑर्डर में कैसे निकालते हैं आप लोग बेहतर जानते हैं। फिर कोफैक्टर निकाल लेते हैं, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, ये हो जाएगा। इससे एक मैट्रिक्स भी बनाएंगे जो कोफैक्टर ऑफ ए से मिलकर बना है, उसका ट्रांसपोज कर देंगे तो उसी का नाम हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स निकालना है, यह हो जाएगा फॉर्मूला एडजॉइंट ऑफ ए बटे डिटरमिनेंट ऑफ ए, यह हो जाएगा ए इनवर्स का फॉर्मूला। इसी कंसेप्ट से निकालेंगे। अगला वेराइटी देखा, ये टाइप 2 था, टाइप 1 था सेकंड ऑर्डर में निकालने का एडजॉइंट और इनवर्स, और ये टाइप 3 में थर्ड ऑर्डर में एडजॉइंट और इनवर्स निकालने का तरीका। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला वेराइटी टाइप नंबर 1 2 टाइप नंबर 3। एडजॉइंट निकालना सीख रहे, इनवर्स निकालना सीख रहे। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, अब कहेगा किताब वाला टाइप नंबर टाइप 1 तो हो गया। टाइप 1 एडजॉइंट निकालना है 2 ऑर्डर में, एडजॉइंट निकालना है 2 ऑर्डर में, एडजॉइंट निकालना है 3 ऑर्डर में, 3 ऑर्डर में एडजॉइंट, ये 2 ऑर्डर में हो गया। इसके बाद टाइप 2 में क्या पढ़े? इनवर्स निकालना है 2 ऑर्डर में, फिर इनवर्स निकालना है 3 ऑर्डर में। हम लोग टाइप 3 पढ़ेंगे। हम टाइप नंबर 3, यह टाइप कहेगा कि so that या verify that या prove that, कुछ भी दे सकता है। कहेगा कि a गुने एडजॉइंट ऑफ a बराबर एडजॉइंट ऑफ a गुने a बराबर डिटरमिनेंट ऑफ a गुने r, ये प्रूफ कीजिए। इतना बराबर इतना होता है। तो सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, a गुने एडजॉइंट ऑफ a, तो यह बराबर हो जाएगा a का मान है 1 2 3 4, एडजॉइंट ऑफ a का मान, और वही सवाल आता कि सो दैट इतना बराबर इतना, इफ यदि a एक मैट्रिक्स है जिसका नाम है 1 2 3 4, वही सवाल जो पिछला बोर्ड में करवाया है। a गुने एडजॉइंट ऑफ a, पहले ये क्वेश्चन प्रूव करते हैं। a का मान तो हमें पता है 1 2 3 4, एडजॉइंट ऑफ a का मान ऑलरेडी निकाल लिए हैं 4 -3 -2 और 1, इस दोनों का गुणा करना है। दो मैट्रिक्स का गुणा कब होता है? इसके लिए थर्मामीटर दे दिए हैं, नंबर ऑफ रो दो, नंबर ऑफ कॉलम दो, नंबर ऑफ रो दो, नंबर ऑफ कॉलम दो। इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 गुने 2 2 गुने 2। क्या गुना संभव है? इसका कॉलम इसके रो के साथ मैच कर रहा है, गुना संभव है। गुना कैसे करते हैं? सारे रो को फर्स्ट कॉलम से गुना कर देते हैं, सारे रो को 1 को 4 प्लस 2 को -3 से, 3 को 4 से प्लस 4 को -3 से, गुना ऑलरेडी सिखा दिया। फिर सारे रो को सेकंड कॉलम से, क्या हो जाएगा 1 को -2 से, 2 को 1 से,
3 को -2 से और 4 को 1 से। इसको सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा 4 - 4 आ जाएगा 12 - 12 2 प्लस 8 यह हो जाएगा -6 -6 प्लस 8 यह 4 में से 6 गया तो -2 यह हो जाएगा 0 और यह हो जाएगा 0 - यह हो जाएगा एक पोर्शन हो गया एक में एडजॉइंट ऑफ ए। और दूसरा पोर्शन है प्रूव करना एडजॉइंट ऑफ ए गुने ए। एडजॉइंट ऑफ ए का मान कितना था 4 - 3 - 2 और 1। ए का मान था 1 2 3 4 गुना करना है कई बोलो 2 रो 2 कॉलम 2 गुने 2 गुने 2 गुना संभव है। इसका कॉलम इसके रो के साथ मैच करना गुना कर दीजिए 4 गुने 1 प्लस -2 गुने 3 -3 गुने 1 प्लस 1 गुने 3 यह जाएगा 4 गुने 2 प्लस -2 गुने 4 यह जाएगा -3 गुने 2 प्लस 1 गुने 4 यह जाएगा 4 -3 प्लस 3 8 - 8 ये दोनों कैंसिल 4 में से 6 गया तो यह हो जाएगा 0 0 -6 प्लस 8 4 में से 6 गया तो -2 0 -2 दो पोर्शन कंप्लीट हो गया। ए गुने एडजॉइंट ऑफ ए गुने ए। हर पोर्शन हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ए गुने था। डिटरमिनेंट ऑफ ए का मान कैसे निकालेंगे हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा 4 - 4 में से 6 गया तो -2 हो जाएगा -2 आई का मान दो ऑर्डर के लिए क्या बताया थे 1 0 0 और 1 -2 से -2 0 -2 यही हो जाएगा। इसीलिए ए गुने एडजॉइंट ऑफ ए बराबर एडजॉइंट ऑफ ए गुने ए बराबर डिटरमिनेंट ऑफ ए गुने आर। यही क्या आ जाएगा फाइनली आंसर। 3 ऑर्डर के लिए भी सेम प्रोसीड्यूर करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम तो पहले एडजॉइंट निकाल लिए थे हम तो पिछला बोर्ड में इसका एडजॉइंट निकाल लिए थे इसलिए डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी लेकिन आपको ये वैल्यू अलग रहता है। सबसे पहले इसका हम क्या करते हैं एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं सबका वही प्रोसीड्यूर सबका कोफैक्टर निकालते हैं कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स बी बनाते हैं उसका ट्रांसपोज करते हैं वही एडजॉइंट होता है। उसमें डिटरमिनेंट ऑफ ए से भाग देंगे इन्वर्स करना है ए को एडजॉइंट ऑफ ए से गुणा करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए को ए से डिटरमिनेंट ऑफ ए को आई से यहां पर 4 होगा। इसको नोट कर लीजिए लास्ट वेराइटीज बनाएंगे उसके साथ ही ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। टाइप नंबर 4 सबसे लास्ट टाइप नंबर 4 ए एक मैट्रिक्स दे देगा 1 2 3 4 सवाल चाहिए इसको डील करेंगे। जबरदस्त टाइप है। अगला वेराइटी टाइप नंबर 4 एक्सरसाइज आगे सवाल में है एक्सरसाइज नंबर 7 कैसी सीखने वाले भाई अपना देख लीजिएगा कैसी सीखना में टीमा एक्सरसाइज है एनसीईआरटी वाले भाई एनसीईआरटी में देख लीजिएगा शायद 4.5 होगा एक्सरसाइज। ए का मान दे दिया है और प्रूफ करना है a² - 4a - i बराबर 0 और इसके बाद फाइंड a इनवर्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ये बीबीआई क्वेश्चन है बिहार बोर्ड के लिए। एक क्वेश्चन आता है इससे फिक्स रहता है 5 नंबर का क्वेश्चन 4 नंबर का क्वेश्चन 4 नंबर से बंद कर दिया 5 नंबर का क्वेश्चन आता है या पहले 4 नंबर में आती थी। आइए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या करता है। पहला क्वेश्चन में a² - 4a - i बराबर 0। सबसे पहले हमें a² का मान निकालना है। a² का मान a गुने a हो जाएगा। a का मान है 3 2 2 और 1 3 2 2 और 1 इसका गुना कर दीजिए 2 रो 2 कॉलम 2 रो 2 कॉलम इसका गुना संभव है। गुना कर दीजिए 3 को 3 से प्लस 2 को 2 से सारे लोग को फर्स्ट कॉलम से 2 को 3 से प्लस 1 को 2 से सारे लोग को सेकंड कॉलम से 3 को 2 से 2 को 1 से 2 को 2 से 1 को 1 से
इसको और सॉल्व करेंगे। 3 दिया के 9 प्लस अब 4, 6 प्लस अब 2, 6 प्लस अब 2, 4 प्लस अब 1, 9 और 4 में जोड़ेंगे तो 13, 6 में 2 को जोड़ेंगे तो 8, 8 4 में 1 को जोड़ेंगे तो 5। ए स्क्वायर का मान निकालना है, 4a का मान निकालना है। 4 तो 4 a का मान कितना है बताइए। 3 2 और 1, इसको गुना करेंगे तो 4 3 12, 8 8 और 4, i का मान हो जाएगा 1 0 0 और 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ATQ सवाल हमारा था a स्क्वायर माइनस 4a माइनस i। a स्क्वायर का मान है हमारे पास, i का मान 2 ऑर्डर पे इसीलिए लिए क्योंकि a का मान क्या है 2 ऑर्डर का। अगर a अगर 3 ऑर्डर का रहता तो i का मान 3 ऑर्डर का होता। a स्क्वायर का मान हमने निकाल लिया है 13 8 और 5, 4a का मान क्या है 12 8 8 और 4, i का मान 1 0 0 और 1, सबका ऑर्डर सेम है 2 गुने 2 2 गुने 2 2 गुने 2। ऑर्डर अगर सेम रहता है तो एक साथ जोड़ घटा हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 13 माइनस 12 माइनस 1, ये हो जाएगा 8 माइनस 8 माइनस 0, ये हो जाएगा 8 माइनस 8 माइनस 0, 5 माइनस 4 माइनस 1, ये हो जाएगा 12 1 13, 13 में से 13 कैंसिल, 8 में से 8 कैंसिल, 5 में से 5 कैंसिल, 0 0 0 0 0, ये हो जाएगा 0 0 मैट्रिक्स हो जाएगा। यह बराबर हमारा हो जाएगा RHS। यह हो जाएगा हमारा पहला पोर्शन। फर्स्ट पोर्शन आसान है। सेकंड पोर्शन A इनवर्स। A इनवर्स जैसे ही देंगे आप क्या करेंगे, इसका कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स B बनाएंगे, उसका ट्रांसपोज करेंगे, वह एडजॉइंट ऑफ A होगा, उसमें डिटरमिनेंट ऑफ A से भाग देंगे तो इनवर्स ऑफ A मैट्रिक्स होगा। ऐसा बनाइएगा तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। DBI क्वेश्चन है, निश्चित रूप से कुछ अच्छा क्वेश्चन होगा। इसका सेकंड टाइप हम लोग सीखेंगे कि A इनवर्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे, वो हम देखेंगे। पहले फर्स्ट पोर्शन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, इसका मान 0 के बराबर प्रूफ कर दिया। अब A इनवर्स का मान निकालना है। देखिए a स्क्वायर माइनस 4a माइनस i बराबर 0। जब इस टाइप का सवाल रहेगा, a का मान दिया है कुछ बराबर 0 प्रूव करना है और a इनवर्स का मान निकालना है, तो ऐसे सवाल में हमेशा इस कांसेप्ट से बनाएंगे। ये बताते हैं मल्टीप्लाइड बाय a इनवर्स ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ किससे गुना कर देंगे a इनवर्स। क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 4a माइनस i, इसको गुना कर देंगे a इनवर्स से, तो हो जाएगा 0 गुने a इनवर्स। अब इसको अंदर बुला दीजिए, a स्क्वायर का मतलब 2a, इसको गुना कर देंगे a इनवर्स के साथ, माइनस 4a, इसको गुना कर देंगे a इनवर्स के साथ, माइनस i गुने a इनवर्स। 0 को किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो 0। अब यहाँ का कांसेप्ट है, जैसे 5 को 1/5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। उसी तरह a को a इनवर्स से गुना करें या a इनवर्स को a से गुना करें तो इसका मान आता है i। अब 5 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा 5। इसी कांसेप्ट से a को i से, i एक यूनिट मैट्रिक्स, a को i से, i को 1 से, या 5 को 1 से या 1 को 5 से, क्या आएगा 5। a को i से, i को a से, यह हो जाएगा a। तो हमारे पास में a को a इनवर्स से गुना करेंगे तो इसका मान आ जाएगा i। a को a इनवर्स से इसका मान हो जाएगा i को a इनवर्स से, a को i से, यह हो जाएगा a, यानी यह हो जाएगा a इनवर्स। a को i से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा a माइनस 4i, माइनस a इनवर्स इधर गया तो प्लस a इनवर्स, इसीलिए a इनवर्स का मान हो जाएगा a माइनस 4i। a का मान क्या हो जाएगा, a का मान ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कितना 321 माइनस 4, a का मान 3221, इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा 3221 माइनस 4 किया के 12 8 8 माइनस 4, इसको घटाइए क्या हो जाएगा 3 माइनस 12 2 माइनस 8 2 माइनस 8 1 माइनस 4,
इनमें से 12 गया तो -9 -6 और -3, यही हो जाएगा A इनवर्स का मान। खास बात यह है कि आप उस मेथड से को मेथड से भी बनाते तो सेम आंसर आता है, लेकिन यह एक जब भी सवाल 0 के बराबर और A इनवर्स का बना रहेगा तो इस सवाल को हमेशा इसी कांसेप्ट से बनाएंगे। और इसके साथ ही आपका एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स में एक आध क्वेश्चन है जो नहीं बनेगा, इस पे एक और बेस्ट सवाल होगा। जब A का मान दे देगा, मान लीजिए 1 2 3 4, B का मान दे दे, A का मान दे दिया इतना, रहेगा किताब वाला A² प्लस AA प्लस BI बराबर 0, तब कहेगा आप इसका इनवर्स निकालिए और स्मॉल a स्मॉल b का मान निकालिए। ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है, अपने से करके देखिएगा कैसे बनाएंगे। हिंट दे रहे हैं, a² का मान निकाल लीजिएगा, a को स्मॉल a को बड़ा a से गुना कर, स्मॉल b को i से गुना कर दीजिएगा, यहाँ से स्मॉल a स्मॉल b का मान निकल जाएगा। जब यह मान निकल जाएगा तब फिर से मल्टीप्लाइड ऑन बोथ साइड a इनवर्स, इसके बाद a इनवर्स का मान निकल जाएगा। ये होमवर्क में जो लोग बना के लाएगा वो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिएगा। मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए देखते रहिए।